प्राचीन भारत के हृदय में हरे भरे बगीचों और जगमगाते महलों के बीच राजकुमार सिद्धार्थ रहते थे, जो कपिलवस्तु के वैभवशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी थे। बेमिसाल विलासता के जीवन में जन्मे वे दुनिया के कठोर वास्तविकताओं से दूर थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन एक बुद्धिमान और दयालु शासक अपने बेटे को दुख और निराशा से बचाना चाहते थे। उन्होंने एक शानदार आनंद उद्यान बनवाया जो सांसारिक आनंद का स्वर्ग था, जहां सिद्धार्थ संगीत, नृत्य और सुंदर युवतियों की संगत में लिप्त हो सकते थे। लेकिन महल की दीवारों के भीतर जीवन भोग विलास का एक सिम्फनी था। सिद्धार्थ अपनी कोमल मुस्कान और दयालु आंखों के साथ सभी के चहेते थे। वे तीरंदाजी, घुड़सवारी और कलाओं में पारंगत थे। फिर भी एक सूक्ष्म असंतोष उनकी आत्मा को कुतरता रहता था। गहरे अर्थ की चाहत, अपने सुनहरे पिंजरे के क्षणभंगुर सुखों से परे कुछ पाने की चाहत उनके भीतर हिलने डुलने लगी। एक दिन आनंद उद्यान की परिचित सीमाओं से परे सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसका शरीर कमजोर था और उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें उभरी हुई थीं। मुरझाए और कमजोर बूढ़े व्यक्ति को देखकर युवा राजकुमार बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पहले कभी समय की मार मानव शरीर के अपरिहार्य क्षय को नहीं देखा था। इस मुठभेड़ ने शाश्वत यौवन और खुशी के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, जिसे महल की दीवारों के भीतर सावधानी से उगाया गया था। एक नई जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ आगे की ओर निकल पड़े। उसे एक बीमार व्यक्ति मिला जिसका शरीर बुखार से तड़प रहा था। उसकी आंखें दर्द से करा रही थीं। पीड़ा का दृश्य जो उसके आश्रय वाले अस्तित्व से इतना अलग था, जिसने बेचैनी की गहरी भावना से भर दिया। उसने जीवन की नाजुकता, खुशी की अनिश्चितता और बीमारी और क्षय की हमेशा मौजूद छाया देखी। बिना रुके सिद्धार्थ ने अपनी खोज जारी रखी। वह एक लाश पर गए जो बेजान और स्थिर थी, जो सभी चीज़ों की नाश्वरता की एक भयावह याद दिलाती थी। मृत्यु का दृश्य, अस्तित्व की अंतिमता उसे गहरे दुख की अनुभूति से भर दिया। जीवन टेपेस्ट्री रंगों और ध्वनियों के अपने बहुरूप दर्शक के साथ एक उदास मोनोक्रोम में फीकी पड़ती हुई प्रतीत होती थी। ये मुठभेड़ हालांकि संक्षिप्त और अप्रत्याशित थी, लेकिन सिद्धार्थ की दुनिया की धारणा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। शाश्वत खुशी का भ्रम, विशेषाधिकार का आरामदायक कोकून बिखर गया था। वह अपने अस्तित्व के अर्थ, अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। क्या यह केवल आनंद में लिप्त होना, इंद्रियों के क्षणभंगुर आनंद में आनंद लेना था, या कुछ और गहरा था जो उसके समृद्ध अस्तित्व की सीमाओं से परे उसका इंतजार कर रहा था? अपने द्वारा देखी गई अशांत वास्तविकताओं से त्रस्त सिद्धार्थ अब महल के सुखों में सांत्वना नहीं पा सकते थे। संगीत ने अपना आकर्षण खो दिया था, नृत्य खोखले लगने लगे थे और साथियों की संगत सतही लगने लगी थी। सत्य की गहरी चाहत, दुख के चक्र से मुक्ति की चाहत ने उसे खा लिया था। एक रात अंधेरे की आड़ में सिद्धार्थ ने घर से निकलने की कोशिश की। वह अपने पहरेदारों की चौकस निगाहों से बच निकले। अपने शाही जीवन के आराम, अपने विषयों की पूजा और अपनी पत्नी और बच्चे के प्यार को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक तपस्वी के सादे वस्त्र पहने, अपना सिर मुंडवाया और एकांत यात्रा पर निकल पड़े। अपनी आत्मा को पीड़ा देने वाले गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह ग्रामीण इलाके में घूमते रहे। भिखारियों और बहिष्कृत लोगों से मिले, गरीबी और अभाव की कठोर वास्तविकताओं को देखा। वह तपस्वियों के एक समूह में भी शामिल हो गए, खुद को आत्मपीड़ा के कठोर अभ्यासों में डुबो दिया।
इच्छाओं पर विजय पाने और ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, अल्प भोजन पर जीवित रहे, खुद को कठोर अनुशासन में रखा और दिन की चिलचिलाती गर्मी और रात की कड़ाके की ठंड को सहन किया। फिर भी अपने कठोर अभ्यासों के बावजूद सिद्धार्थ को आत्मयातना में कोई सांत्वना नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि चरम तप का मार्ग हालांकि शुरू में आशाजनक था, अंततः एक मृत अंत की ओर ले गया। इसने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और उनके दिमाग को धुंधला कर दिया, जिससे सत्य की उनकी खोज में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने समझा कि सच्ची मुक्ति इच्छा के दमन के माध्यम से नहीं, बल्कि इसकी समझ और पारलौकिकता के माध्यम से पाई जा सकती है। सिद्धार्थ चरम तप के मार्ग से मोह भंग हो गए। उन्होंने अपने कठोर अभ्यासों को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण, एक मध्य मार्ग की तलाश की जो भोग और आत्मपीड़ा दोनों की चरम सीमाओं से बचा। वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए जब तक कि उन्हें वह उत्तर नहीं मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। तब तक ध्यान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कई दिनों तक सिद्धार्थ गहन ध्यान में बैठे रहे। उनका मन वास्तविकता की प्रकृति, दुख के कारणों और मुक्त के मार्ग पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी चेतना की गहराई में जाकर विचारों और भावनाओं के उतार चढ़ाव, सभी घटनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति का अवलोकन किया।